नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय। समाजवादी पार्टी में लगातार चल रही अंतर्कलह अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, समाजवादी पार्टी में मचा घमासान थमने का नाम फिलहाल तो नहीं ले रहा और आज सुबह शिवपाल सिंह यादव को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटाए जाने के बाद सीएम अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम को समाजवादी पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। वहीं रामगोपाल यादव के राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाए जाने के बाद पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए रामगोपाल यादव को एक बार फिर पार्टी के नियमों का उल्लंघन करने का हवाला देते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इससे पहले शुक्रवार को भी रामगोपाल और अखिलेश यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन शनिवार को सुलह समझौते के बाद उनकी वापसी हो गई थी। तो लगातार समाजवादी पार्टी के भीतर जो कुछ भी चल रहा है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक सियासी घटनाक्रम सामने आ रहा है और अभी भी सभी के जहन में सवाल ये कि अब आगे क्या होने वाला है समाजवादी पार्टी में। और वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में चल रही आपसी कलह को लेकर क्या कुछ कहा है, ये जरा सुनिए। ये तो रोज हो रहा है। कभी मुलायम सिंह जी अखिलेश यादव को बर्खास्त कर रहे हैं, कभी प्रोफेसर रामगोपाल यादव को बर्खास्त कर रहे हैं, कभी उनका पुत्र अध्यक्ष बन जा रहा है, वो अध्यक्ष बन करके अपने पिता को बर्खास्त कर रहा है, कभी चाचा को बर्खास्त कर रहे हैं। ये बर्खास्त करना और इस शामिल करना और ये सब खत्म करना, ये मैंने कहा ये एक हाई वोल्टेज ड्रामा है जनता का ध्यान बांटने के लिए। और मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति है पूरे प्रदेश की, मैं यह 2 जनवरी को कल माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर लखनऊ में बहुत विशाल समागम होने जा रहा है, परिवर्तन का शंखनाद होने जा रहा है। और आप देखिएगा, चुनाव होने दीजिए, परिणाम आने दीजिए, जनता श्री अखिलेश यादव जी की सरकार को, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश से पूरी तरह बर्खास्त कर देगी। जवाबदेही सपा की बनती है। जनता के प्रति जो वायदे उन्होंने किए थे, जो घोषणाएं 2012 में उन्होंने की थी, उनमें पूरी तरह से अखिलेश जी हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। अब उनकी इमेज को कैसे चमकाया जाए, उसके लिए ये योजनाबद्ध तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा सपा परिवार के अंदर चल रहा है और इसमें सबकी अपनी सहमति है। सबको पटकथा दी गई है और किस किस को क्या क्या बोलना है, किस किस को क्या क्या करना है, ये पूरी तरह से जनता को गुमराह करने के लिए, मीडिया के वर्ग को गुमराह करने के लिए। और ये तो उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान भी है कि उन्होंने ऐसी पार्टी पर भरोसा किया जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। कभी वो बाहर करते हैं केंद्रीय मंत्रियों को अपने राज्य सरकार से, फिर उनको वापस ले लेते हैं। यह एक परिवार की नोरा कुश्ती है। जनता को और मीडिया को भी इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अमेरिका की जो एजेंसी इनके इलेक्शन को हैंडल कर रही है, उसका मेल कल जारी हुआ है और मेल लीक होने के बाद जो चीजें सामने आई वो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देने और उनकी इमेज को डेवलप करने के लिए सब राजनीतिक नौटंकी, नाटकबाजी समाजवादी पार्टी के अंदर चल रही है। जनता को इससे सावधान रहना चाहिए। और इसी खबर पर सुदर्शन न्यूज संवाददाता रजत मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। रजत, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो चाहते थे वो हुआ भी। शिवपाल सिंह यादव को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, अमर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, खुद अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। पिक्चर खत्म हो गई है या अभी भी बाकी है? देखिए अनीता, पिक्चर अभी भी बाकी है और अब इंतजार है 5 तारीख का, जिसमें ये दोबारा राष्ट्रीय अधिवेशन जो मुलायम सिंह यादव के द्वारा बुलाया गया है वो अधिवेशन होगा और उसमें जो निर्णय लिए जाएंगे वो लोगों के सामने आएंगे कि आखिर उस दिन किन किन लोगों को निकाला जाएगा। जाहिर तौर पर 5 तारीख के निष्कासनों का एक दिन होगा, उस दिन भी लगातार जैसे आज कई सारे निष्कासन हुए हैं, ठीक उसी तरीके से निष्कासन 5 तारीख को भी होंगे। और आज पहली बार 1 जनवरी को अखिलेश यादव की तरफ से एक चिट्ठी अभी सर्कुलेट हुई है। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली चिट्ठी है जिसमें
उन्होंने जो अपने नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं उनको ये निर्देश दिया है कि 7 दिन के अंदर वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो आज भंग की गई थी तो नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रस्तावित करें। तो जाहिर तौर पर बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काम करना भी शुरू कर दिया है और वो अपनी फंक्शनिंग में पूरी तरीके से आ गए हैं। लेकिन इन सब के बीच चाहे वो सपा सुप्रीमो की आड़ में हो या जो भी हो, लेकिन शिवपाल सिंह यादव आज भी चुप रहे। शिवपाल सिंह यादव की चुप्पी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव इस तरीके के नेता नहीं है कि इतने सारे घमासान के बीच में वो चुप रहे। इसलिए शिवपाल सिंह यादव के क्या तेवर होंगे 5 तारीख को वो देखने वाले होंगे। लेकिन आज का जो अचीवमेंट अगर कहा जाए तो आज का पूरा दिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के कैरियर का एक बड़ा दिन है। अखिलेश यादव बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अब काम कर रहे हैं और चाहे भले ही मुलायम सिंह यादव इस पूरे अधिवेशन को असंवैधानिक बताएं, चाहे इलेक्शन कमीशन को आज उन्होंने लेटर भी लिखा है इस पूरे अधिवेशन को असंवैधानिक बताते हुए, लेकिन अभी जो वर्किंग हो रही है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर अखिलेश समर्थकों ने अपना कब्जा किया है, शिवपाल सिंह यादव की नेमप्लेट को वहां से उखाड़ के फेंक दिया गया है, तो आज का दिन अखिलेश यादव के नाम रहा है। लेकिन अब इंतजार 5 तारीख का है, क्योंकि वो 5 तारीख निर्णायक दिन होगा समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से जितने स्टैंड हो सकते थे, जितने पत्ते हो सकते थे, वो सारे खुल के आगे हैं। जो काम वो काफी समय से प्यार से कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव से करवाना चाहते थे, आज उन्होंने दूसरे तरीके से वो सारे काम करवाए हैं। चाहे शिवपाल सिंह यादव का निष्कासन हो, शिवपाल सिंह यादव को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने का हो, अमर सिंह का निष्कासन हो, ये सारी चीजें अखिलेश यादव काफी समय से चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव उनकी बातों को नहीं मान रहे थे। तो आज सारे वो काम अखिलेश यादव ने दूसरे तरीके से करवाए हैं। ठीक है, शिवपाल सिंह यादव को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम बनाए गए हैं। आज उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद, जरा ये भी सुन लीजिए। करूंगा माननीय अखिलेश यादव जी के पद चिन्हों पर इस प्रदेश की मजबूती के लिए और पार्टी की मजबूती के लिए मैं पूरा काम करूंगा। पर नेताजी का पूरा आशीर्वाद पूरे जीवन रहा है। हम 1980 से अब तक मेरे ऊपर माननीय नेताजी का आशीर्वाद है। माननीय नेताजी का हम जैसे कार्यकर्ताओं का सदैव आशीर्वाद रहा है। उसी की बदौलत आज हम उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, इसमें कोई कब्जे की बात नहीं। सारे लोगों को यहाँ जगह है। समाजवादी नीतियों पर विश्वास करने वाले हर कार्यकर्ता को, हर जनता को यहाँ पर उनका स्वागत। तो एक तरफ जहां प्रमोशन हुआ वहीं डिमोशन भी हुआ। किरणमय नंदा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। अरे कौन निष्कासित करेगा? निष्कासित करने का अधिकार आज अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव पार्टी का आज अध्यक्ष है। कोई किसी को निष्कासित करना, किसी को लेना उनका है। आज पार्टी नया प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी घोषणा किया नरेश उत्तम को। वहां जो थे उनको निष्कासित कर दिया, नरेश उत्तम को कर दिया पार्टी का अध्यक्ष। नरेश उत्तम आज पार्टी कार्यालय में है। अखिलेश जिसको घोषणा करेगा वही पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी का लीडर है, पार्टी का एग्जीक्यूटिव मेंबर, वही सब है। और बाकी जो बोलते हैं ना उसका कोई वैल्यू नहीं है। मुलायम सिंह का देखा, मुलायम सिंह का चेहरा, मुलायम सिंह का नाम लेके ये सब काम करते हैं। नेताजी ये सब काम नहीं करते, नेताजी को जबरदस्ती से कराते हैं सब आदमी। इसी पर सौरभ तिवारी भी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, जैसे कि अभी रजत ने कहा, आपने सुना होगा कि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है समाजवादी पार्टी की, समाजवादी परिवार की। अभी और भी बहुत कुछ निकलना बाकी है, अभी और भी निष्कासन होने बाकी हैं। अगर यूं ही होता चला गया, अभी ये ऐसा ही होता रहा, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएगी जब इन्हीं उलझनों में और इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द रह जाएगी समाजवादी पार्टी? तो जी देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अभी पिक्चर बाकी है। और देखिए कल सोमवार का दिन है। जो अमर सिंह हैं समाजवादी पार्टी से जिनको निकाला गया है वो वहाँ से विदेश से आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं। उसके बाद जो चुनाव आयोग में अखिलेश का गुट और मुलायम गुट दोनों जाकर निर्वाचन आयोग से मिलेंगे। और 5 तारीख का जो अधिवेशन है मुलायम सिंह यादव ने जो उसको बुलाया है, उसका इंतजार किया जा रहा है कि उस दिन क्या होता है, मुलायम सिंह के साथ कितने लोग खड़े होते हैं। देखिए मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव ने वकीलों से भी राय ली है इस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से, और आपने कहा कि अब जनता का क्या हाल होगा, जब कैसे विकास कार्य कैसे होंगे, काम कैसे होंगे जब लड़ाई चल रही है। तो देखिए पिछले 7 महीनों से समाजवादी पार्टी हम कह सकते हैं यादव परिवार में लड़ाई चल रही है और इसका खामियाजा जनता हम कह सकते हैं भुगत रही है। देखिए जून के महीने में मैंने बताया था आपको कि जून के महीने से लड़ाई सार्वजनिक हुई थी और ये जनवरी का महीना आ चुका है, साल भी बीत चुका है। वो साल दूसरा था, आज साल
सवाल दूसरा है इसमें अनीता, लेकिन जी। फिर भी इनकी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। देखिए कहीं न कहीं अखिलेश का जो गुट है आज उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, मुलायम सिंह यादव को संरक्षक बनाया जाता है, शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाया जाता है। देखिए कहीं न कहीं साफ साफ ने बीजेपी की बात सुनी, खासकर योगी आदित्यनाथ की बात सुनी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश की छवि चमकाने के लिए एक अमेरिका की PR कंपनी को हायर किया गया था, उसका मेल लीक हुआ है कि कैसे अखिलेश की छवि चमकाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरह से बीजेपी ने इसको सियासी ड्रामा कर दिया है और बीजेपी इसको बारीकी से नजर रखी हुई है और बीजेपी चाहती है कि जो लड़ाई झगड़ा है वो लंबा चले क्योंकि इसका फायदा उसको चुनाव मिलेगा। और दूसरी बात अनीता बता दो आपको कि कल प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है 12:30 बजे, तो बीजेपी की इस पर भी निगाहें हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। लोग ये सुनना चाहते हैं कि इन झगड़ों पर प्रधानमंत्री कैसे हमला करते हैं। और रही तीसरी बात तो कांग्रेस पार्टी की जो चाहती है कि अखिलेश यादव मजबूती के साथ उभरे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका जो गठबंधन है वो हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने मना कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी इस बात में फिराक में है कि अखिलेश का गुट मजबूत हो और पिता पुत्र अलग हो, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और अखिलेश के साथ गठबंधन किया जा सके। बिल्कुल वही मुलायम सिंह यादव के निष्कासन के फैसले पर नरेश अग्रवाल सपा नेता उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, क्या प्रतिक्रिया दी, जरा एक बार ये सुन लेते हैं। मैं तो उसको पूरा संवैधानिक मानता हूं, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो गए तो फिर नेताजी को हमको निकालने का कोई अधिकार भी नहीं रह गया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेताजी को मानसिक रूप से कब्जा कर लिया गया है और नेताजी चीजों को सोच नहीं पा रहे हैं और नेताजी उन सब लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं जो उनके शुभ चिंतक थे। नेताजी ये नहीं समझ रहे हैं कि हम पर उन्होंने वार किया है तो प्रदेश के वैश्य समाज पे भी किया है और प्रदेश की जनता पे भी वार किया है, क्योंकि मैं खाली नेताजी के नाम पर नेता नहीं हूँ, मैं जनता का शुभचिंतक हूँ। हरदोई की जनता हमारे साथ खड़ी है, यूपी की जनता हमारे साथ खड़ी है और इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा उन लोगों को। रजत लगातार बने हुए हैं। रजत, नरेश अग्रवाल को आपने सुना, जिस तरीके का बयान स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, अपना रिएक्शन वो दे रहे हैं, उससे ये साफ लग रहा है जैसा उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव को उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, जो फैसले उनकी तरफ से लिए गए हैं वो खुद नहीं ले रहे हैं, यानी कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी में ऐसा कोई है जो पार्टी को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मतलब लगातार अखिलेश यादव भी इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, तो बाहरी व्यक्ति जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि उनका इशारा अमर सिंह की तरफ है कि वो बाहरी व्यक्ति पूरी पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और खासकर मुलायम सिंह यादव के ऊपर उनका काफी प्रभाव है, जिसके चलते मुलायम सिंह यादव अपने विवेक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और यही एक कारण है कि समाजवादी पार्टी दिखाव की तरफ जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है और खासकर मुलायम सिंह यादव का जो इतिहास रहा है उसको अगर देखा जाए तो ये जितने भी घमासान समाजवादी पार्टी में चल रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई खास रणनीति हो सकती है। मुलायम सिंह यादव की भी जिस तरीके से अखिलेश यादव की इमेज को एकदम क्लीन बना के बाहर निकाला गया, लगातार गुंडे माफियाओं को पहले पार्टी में लाया गया, उसके बाद अखिलेश यादव को उनके विपक्ष में खड़ा कराया गया, उसके बाद अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो एक पूरी रणनीति भी हो सकती है समाजवादी पार्टी की, जिसके चलते जब उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी जाए तो कम से कम एक बात ही कहने को रहे, क्योंकि जहां तक विकास की बातें हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर की बातें हो रही थी, वहां पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पे थी। अब जब अखिलेश यादव की इमेज पे चुनाव अगर लड़ा जाएगा तो संभव है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को उसमें कुछ फायदा हो सकता है। तो ये इस वो रणनीति के तहत पूरा मामला हो सकता है। लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव की इमेज को देखा जाए, मुलायम सिंह यादव जो संस्थापक है समाजवादी पार्टी के, उनके जीते की समाजवादी पार्टी की जो स्थिति हो रही है, मुझे नहीं लगता कि मुलायम सिंह यादव वो स्थिति देखना चाहते होंगे। लेकिन अब फिर से एक बात वही आती है कि आखिर शिवपाल सिंह यादव जिनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से निकाला गया है, उनका राजनीतिक करियर अब किस दिशा में जाएगा, क्योंकि आज के बाद शिवपाल सिंह यादव एक साधारण कार्यकर्ता भी रह गए हैं और क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके हाथ से चला गया है। तो शिवपाल सिंह यादव का क्या स्टेटमेंट निकल के आता है, शिवपाल सिंह यादव क्या स्टैंड लेते हैं, ये 5 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव भी 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं जब वो मुलायम सिंह यादव से समझौता फिर से किसी तरीके का निष्कासन करा सके या घोषणाएं करवा सके। तो 5 तारीख का इंतजार है और 5 तारीख को जो समाजवादी पार्टी का जो पूरा दंगल चल रहा है, समाजवादी पार्टी का जो पूरा घमासान चल रहा है। बिल्कुल रजत, आज एक और मैसेज देने की कोशिश जरूर अखिलेश यादव की तरफ से की गई। उन्होंने ये कहा कि अब पार्टी में किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी घोषणा हो चुकी है। केवल मार्गदर्शक के रूप में मुलायम सिंह यादव अब काम करते हुए नजर आएंगे पार्टी के भीतर। वहीं अब जब उन्होंने ये बात कही है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अब जो भी फैसले पार्टी के भीतर लिए जाएंगे वो अखिलेश यादव ही लेंगे।
देखिए अनिता, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर समाजवादी पार्टी का जो संविधान है उसके हिसाब से देखा जाए तो आज का जो अधिवेशन हुआ है वो अधिवेशन वैध नहीं है। और यही बात मुलायम सिंह यादव ने इलेक्शन कमीशन को लिखकर भी भेजी है कि जो पूरा अधिवेशन बुलाया गया वो बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति के नहीं बुलाया जा सकता था। तो ये पूरा अधिवेशन ही वैध नहीं रहता। और जब अधिवेशन वैध नहीं है तो उसमें जिन लोगों का चयन किया गया है वो अपने आप ही जीरो हो जाएंगे, अपने आप ही शून्य हो जाएंगे। अगर ये अधिवेशन जीरो होता है, जो 5 तारीख को अधिवेशन बुलाया जा रहा है, मुलायम सिंह यादव की नेतृत्व में जो अधिवेशन बुलाया जा रहा है, अगर उसको अधिवेशन को सही माना जाएगा तो उस दिन जो निष्कासन होंगे कहीं ना कहीं वो निष्कासन सही माने जाएंगे। लेकिन आज फिलहाल अभी तक की स्थिति जो बन रही है उसमें अखिलेश यादव बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना काम कर रहे हैं और बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी जो चिट्ठियां हैं वो अब सर्कुलेट हो रही है, वो निर्देश बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष बनने की कहीं जहां कल्पना अखिलेश यादव ने करी थी, कहीं आज उससे ऊपर जाके बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो समाजवादी पार्टी में स्थापित हुए हैं। तो अखिलेश यादव के लिए जाहिर तौर पर आज अच्छा दिन है। लेकिन 5 तारीख को जब ये दोबारा अधिवेशन होगा समाजवादी पार्टी का, उस दिन जो निर्णय समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव लेंगे वो देखने वाले होंगे। आज चाहे नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया को संस्थापक संरक्षक के रूप में देखें या चाहे किरण नड्डा हो, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो समाजवादी पार्टी का संविधान है, उसके मुताबिक आज का जो सम्मेलन था वो वैध नहीं था और पार्टी के मुखिया के रूप में, पार्टी के सुप्रीमो के रूप में मुलायम सिंह यादव भी अभी भी पार्टी के मुखिया है। चलिए सौरभ, जो कुछ भी चल रहा है यूपी की सियासत में, जाहिर सी बात है चुनाव नजदीक है, ऐसे में दिल्ली में बैठी राजनीतिक पार्टियां, उनकी निगाहें भी इस बात पर टिकी होंगी और वो भी अपना गुणा भाग कर रही होंगी आने वाले चुनाव के मद्देनजर। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, किस तरह की सुगबुगाहट पार्टियों के बीच नजर आ रही है, राजनीतिक दलों के बीच दिखाई दे रही है? जी देखिए, साफ तौर से मैंने बताया नहीं था कि बीजेपी और कांग्रेस दो ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो दोनों की नज़र इसमें लखनऊ पर है। और देखिए, मैंने बताया कि प्रधानमंत्री की रैली है, इसलिए बीजेपी के जितने केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सभी के सभी लोग इसमें लखनऊ में मौजूद हैं। और लखनऊ से, और खासकर बात की जाए दिल्ली से, तो दिल्ली के जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, जो उनके महासचिव हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, चाहे उनके केंद्र के मंत्री हों, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, तो सब लोग दिल्ली से इस खबर पर, लखनऊ की खबर पर नजर गड़ाए बैठे हैं कि जो लड़ाई है कितनी लंबी चलती है और इसका फायदा कैसे जनता के बीच में जाकर लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी चाह रही है कि लड़ाई में अखिलेश यादव भारी पड़े और उनके साथ गठबंधन किया जाए। आपने देखा होगा कि पिछले बार जब 2012 के चुनाव में विधानसभा का हुआ था तो खासकर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो मात्र 25 सीटें उनको मिली थी और लोकसभा के चुनाव में मात्र 2 सीटें मिली थी। सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी वहां जीते थे। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि अखिलेश के साथ गठबंधन करके एक जो उनकी जमीन खसक गई थी वो जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। और देखिए, बीएसपी की बात की जाए तो खासकर मायावती की बात की जाए तो उनकी भी पार्टी इस खबर पर लगातार नजर बना के बैठी है और साफ तौर से बीएसपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है और सिर्फ अखिलेश की जो छवि है और उसको चमकाने की कोशिश है, जो नाकामी है उसको हटाने की कोशिश है। सौरभ, ये देखना होगा कि अब 5 तारीख को क्या फैसला लिया जाता है आने वाले वक्त में पार्टी के हित के लिए। और जो भी कुछ चल रहा है, जाहिर सी बात है कि एक नकारात्मक संदेश जनता के बीच गया है, तो इसका कितना फायदा किस दल को और कितना नुकसान किस दल को होता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। खैर, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका और रजत आपका भी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।